नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हमने पहले पार्ट में इसकी जो कूलर का 24 स्लॉट मोटर का स्टेटर का बायोडाटा जो था हमने लिखा। तो अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। हमारी जो रनिंग की कोयल थी वो बन गई थी। उसमें हमने दो रनिंग की स्पीड वाली कोयल और दो हमने जो है सिंपल कोयल जो 30 नंबर हमारा स्क्वायर गेज था उससे 107 राउंड और 107 प्लस 25 राउंड स्पीड के हमने डाले थे। तो जो इसकी वाइंडिंग स्टाइल है वो हमारी 1/3 का पिच है। दो स्लॉट हमने छोड़े हैं बीच में। तो पहली कोयल इसमें डाल लेते हैं। पहली कोयल इसमें ये ध्यान रखना है हमने कि जो हम इसमें कोयल डालें, जैसे हमने दो स्पीड की और दो हमारी सिंपल 107 राउंड की हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है जैसे हम इस समय हमने जो पहली कोयल है वो हमने स्पीड की जिसमें हमने तारें निकाली हैं, यानी कि जो स्पीड के 25 राउंड हमने डाले हैं वो वाली कोयल हम इसमें डाल रहे हैं। पहले में 2 बार और दूसरे में 3 बार हमने इसे लपेट दिया है। तो मकसद ये था, जो हमने 25 राउंड हम चाहते तो उन्हें 25 राउंड अलग से एक छोटी सी कोयल बना के 25 राउंड की उसे हम इसी तरीके से लपेट भी सकते थे। उसके बाद हम अपनी 107 राउंड की कोयल भी लपेट सकते थे। तो हमने 7 इसलिए बनाई ताकि हमें जो है एक काम को 2 बार न करना पड़े, इसलिए हमने जो है उसे जो है इसके साथ ही बना के डाल दिया है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने ये वाली पहली कोयल हमारी जो स्पीड वाली है इसको डाल के इसके जस्ट बगल में हमें 107 राउंड वाली कोयल डालनी है। ये हमने स्पीड वाली डाली, अब इसका लॉक लगा देते हैं। तो ये हमारी पहली कोयल जो है डल गई है। इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे। ये देखिए इसमें जो है दो 107 राउंड के तार बाहर को निकले हैं और बाकी जो है स्पीड वाले जो हमारे हैं जिन्हें हमने बांध रखा है अभी, यानी कि उसके सिरों को आपस में मोड़ दिया है ताकि हमें पता रहे कि ये स्पीड का है। अब इसके जस्ट बगल में हम जो है अपनी सिंपल वाली कोयल डालेंगे 107 राउंड की। अगर आप इसके बगल में भी स्पीड वाली तार डाल देंगे स्पीड वाली कोयल तो काम नहीं करेगी, तो इसलिए उन्हें आमने सामने हमने रखना है। जो वाइंडिंग स्टाइल है हमारी वो सब सेम है। पहले में 2 बार 2 स्लॉट छोड़ के और दूसरे में 3 बार इसे घुमा देना है। 1 से 3 और 2 से 5। ये 2 से 5 वाली है। ये एक बार हमने इसमें डाला, फिर इसी को दोबारा घुमा दिया इसी के ऊपर, और फिर इसी को इसके ऊपर तीसरी दफ़े घुमा दिया। तो इस तरह से जो है ये हमारी दूसरी कोयल डल गई है। इसके बाद जो हम अपनी अगली कोयल डालेंगे वो हमारी जो स्पीड वाली कोयल है वो वाली डाल देंगे, जिससे कि वो स्पीड वाली आमने सामने आ जाए, तभी हमारे जो है स्पीड के कनेक्शन होंगे। ये हमारी दूसरी डल गई। इसमें सिर्फ 2 तारे हैं हमारी। अब ये देखिए इसके ठीक सामने जो है हमारी स्पीड वाली कोयल आ जाएगी। स्पीड वाली जो हमने 25 राउंड डाले हैं उनके सिरों को आपस में
मोड़ लेना है, जिससे कि हमें पता रहे कि ये हमारी स्पीड की कोयल थी। नहीं तो फिर अगर आप मोड़ेंगे नहीं तो फिर या तो उन्हें लंबा कर दीजिए काफ़ी, और अगर आप बराबर रखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा वो। इस तरह से 2 बार इसमें घुमाया और तीसरी बार इसमें घुमा दिया अगले वाले स्लॉट में। अभी जो इस मोटर है, यह वाली मोटर हमारी क्लॉकवाइज घूमती है। एक जो सिंपनी वगैरह की मोटर होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती हैं। उनका क्योंकि उनका पंखा जो है दूसरे टाइप का होता है, वो जो उसके पर होते हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कनेक्शन, उल्टे कनेक्शन कैसे होते हैं, जिससे कि अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमारा कूलर जो है क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर हमें जो है बिना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो उसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे इसके बाद वाले पार्ट में। वो भी काफ़ी आसान है। फिलहाल इसको देखते हैं हम अभी। तो ये हमारी तीसरी कोयल जो है वो कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी स्पीड वाले छल्ले हैं वो आमने सामने हों, और जो सिंपल 107 वाली कोयल है वो आमने सामने हों। इसलिए हमने पहले स्पीड वाली डाली, फिर नॉर्मल 107 वाली डाली, और उसके बाद फिर स्पीड वाली, फिर नॉर्मल 107, जिससे कि वो आमने सामने आ गए। और स्टेटर की मोटाई जो है, मोटाई, स्टेटर की मोटाई और स्टेटर की गोलाई आप अपने डायरी में अवश्य लिख लें, क्योंकि उससे जो है आप उस हिसाब से एक बार अगर उस नाप की कोयल आप बना लेंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर कोयल की लंबाई आप अपने जो फर्मा आपके पास है या आप मशीन से बनाते हैं तो वो आप नोट कर सकते हैं पुरानी कोयल नाप कर। ये हमारी जो है चौथी कोयल कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सारी कनेक्शन की तारें हैं। अभी हमने इन्हें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बस ऐसे ही अगर कोई जो स्पीड वाली है उसे कस के रखना है, और बाकी जो है ये सीधा इसलिए किया जा रहा है कि इसमें या तो आप टैप लगा दीजिए या फिर आप जो है अगर पीवीसी लगाएंगे, जिससे कि अंदर बाहर की रनिंग की और स्टार्टिंग की कोयल आपस में टकराए ना, तो इसलिए उन्हें जो है किनारे किया जा रहा है तारों को। उसके बाद हमारी जो स्टार्टिंग की कोयल है अब उसको देख लेते हैं।
उसकी लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर है हमारी। स्टार्टिंग कोयल जो है एक कोयल बना लेते हैं और इसका वेट भी कर देंगे। ये हमारी एक कोयल बन गई है। एक साथ आप 4 कोयलें भी बना सकते हैं, उसमें ज्वाइंट नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका वेट जो है हम करेंगे तो ये हमारी 50 ग्राम के करीबन है और इसका स्क्वायर गेज हमारा जो है 32 नंबर है। इसको भी हम अपनी डायरी में लिख लेंगे। पचास ग्राम की है ये और स्क्वायर गेज इसका 32 नंबर है। राउंड हमने इसमें 120 राउंड डाले हैं। किसी में आपको 116, अगर आप पुराने देखेंगे तो किसी में 116 मिलेंगे, किसी में 128 मिलेंगे। तो हमने 120 राउंड इसमें रखे हैं। ये हमारी 4 बेलें बन गई है। टोटल वजन इसका 200 ग्राम बैठता है और रनिंग कोयल का वेट आप पहले देख चुके हैं, टोटल करके भी देख सकते हैं आप। वाइंडिंग स्टाइल इसकी जो है 2 स्लॉट छोड़ के, यानी कि जो हमने रनिंग की कोयल पहले में 2 बार डाली थी उसके ऊपर ये चढ़ जाएंगी उन दोनों स्लॉटों में 1 से 3, और 2 भरे हुए स्लॉट हमारे ये छूट जाएंगे। थोड़ा सा इसे दबा के स्पेस बना लेंगे यहाँ पर। इस लॉक के ऊपर ही ये वाली तार हमने डालनी है, लॉक हमने हटाना नहीं है। एक बार हमने इसे घुमा देना है इसके ऊपर। पहले में एक बार और अब इस दूसरे से 5 में, 2 से 5 में हम इसे 3 बार घुमा देंगे। 2 से 5 में एक बार, और ये दूसरी दफे हम घुमा रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लॉक लगाया है जिससे कि वो बाहर को न निकले तारे। तो अब ये हमने तीसरी दफे जो है इसे घुमा दिया है। पहली कोयल जो है हमारी ये कंप्लीट होने जा रही है। इस लॉक को निकाल के इसे फिर डाल देंगे इसमें। ये हमारी पहली कोयल जो है कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की 3 कोयलें भी डाल लेंगे। ये जो 3 कोयलें हमारी बची हैं इन्हें डाल देंगे। इसमें कोई भी, सिर्फ हर कोयल में 2 तारे हैं और सबका वजन जो है सेम है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जितना भी हम इसमें कर रहे हैं वो हमें एक डायरी में अवश्य लिख लेना चाहिए। बैक साइड से पहले इसमें सिलाई कर लेंगे। हमने इसमें डॉक्टर टैप नहीं लगाया है तो हम इसमें जो है पीवीसी लगाएंगे 7 नंबर की। और इसकी सिलाई कर लेंगे।
इधर का सब काम हो गया है। अब हमें इसके कनेक्शन देखने हैं। सबसे पहले हम इन कनेक्शन जो है हमारे तार है जो इसका इंसुलेशन निकाल लेंगे इनके सिरों से। और जो हमारी स्पीड वाली तारें हैं उन्हें अभी हम नहीं छेड़ेंगे, उन्हें सिर्फ इंसुलेशन निकाल के वैसे ही आपस में मोड़ देंगे उनके सिरों को इस तरह से। और बाकी जो स्टार्टिंग की हैं और जो रनिंग की तारें हैं वो हम पहले उनमें कनेक्शन करेंगे। स्पीड वाली हम अभी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ उनका इंसुलेशन निकाल के जो है थोड़ा बराबर कर लेंगे इसे। सबका इंसुलेशन निकल गया है। अगर आप इंसुलेशन नहीं निकालेंगे तो आप ये समझिए कि उसमें करंट आएगा ही नहीं। सबसे पहले कनेक्शन करने से पहले इसमें जो पीवीसी का सपोर्ट है वो लगा देते हैं, जिससे कि हमारी रनिंग की और स्टार्टिंग की कॉइल आपस में चिपके नहीं। अब इसमें हम कनेक्शन करते हैं। देखिए हर कॉइल में एक दो सिरे हैं, तो पहले को आप ए मान लीजिए और दूसरे को बी। तो हमने जो हमारी रनिंग कॉइल का ए सिरा है एक कॉइल का, उसे जो है हमने आमने सामने की जो कॉइल है उसे जो है रनिंग कॉइल के ए सिरे को स्टार्टिंग कॉइल के ए सिरे से जोड़ दिया है और इसे कॉमन बना लिया है। रनिंग कॉइल थोड़ा पीछे है और स्टार्टिंग कॉइल थोड़ा सा आगे है, तो इसे आप ए मान लीजिए। स्टार्टिंग कॉइल के ए सिरे को रनिंग कॉइल के ए सिरे से जोड़कर उसे कॉमन बना दिया है। अब हम पहले स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन कर लेते हैं। अब उसका जो बी सिरा था उसे अगली कॉइल के बी सिरे से जोड़ दिया है और ए सिरे को अगली कॉइल के ए सिरे से जोड़ दिया है। फिर इसके बी सिरे को अगली कॉइल के बी सिरे से जोड़ दिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक तार मिल गई है स्टार्टिंग कॉइल की, जो ए सिरा हमारा बचा है लास्ट कॉइल का, वो हमारा जो है कंडेंसर के लिए निकल जाएगा। इन स्लिपों को अंदर डाल देते हैं पहले, जिनमें हमने कनेक्शन कर दिए हैं। और ये ए सिरा जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का है ये कंडेंसर की एक तार हो गई है। इसी तरह से अब हम जो है जो हमारी रनिंग का बी सिरा था एक ए को हमने कॉमन बना दिया, उस कॉइल का जो बी सिरा था उसे अगली कॉइल के बी सिरे से। अभी हमने जो हमारी ये स्पीड वाली तारें हैं इन्हें नहीं छेड़ा है, उसके बी सिरे को अगली कॉइल के बी सिरे से, फिर इसके ए सिरे को अगली कॉइल के ए सिरे से जोड़ दिया है। यही सीरीज चलेगी। इसके अब इसके रनिंग कॉइल का जो ये वाली कॉइल है इसके बी सिरे को हम अगली कॉइल के बी सिरे से जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया है। और स्पीड की जो तारें हैं उन्हें हमने अभी हाथ नहीं लगाया है। यहाँ पर जो है हमारे पास अब एक ए सिरा जो है रनिंग कॉइल का भी बचा है।
सबसे पहले हम इन स्लिपों को अंदर डाल देंगे। ए सिरा हमारे पास एक स्टार्टिंग कोयल का और ए सिरा हमारे पास रनिंग कोयल का बचा है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है कि एक जो ये हमारे पास रनिंग कोयल का ए सिरा बचा था लास्ट में, उस पे हमें एक छोटा सा टुकड़ा 30 नंबर का जोड़ देना है। ये जो हमने टुकड़ा जोड़ा है ये हमारा कंडेंसर की दूसरी तार आप इसे समझ लीजिए। और कॉमन में अगर आप सिंगल स्पीड बनाएंगे तो जो हमने कॉमन बनाई है उसमें नीला तार जुड़ जाएगा, और जहाँ पर हमने ये टुकड़ा जोड़ा है यहाँ पर हम बाकी की सारी तारें जोड़ देंगे, सफ़ेद लाल काली। और ये जो सिरा निकला है ये कंडेंसर की एक तार ये हो जाएगी, और जो एक हमारा स्टार्टिंग में ये सिरा बचा था कंडेंसर की दूसरी तार वो हो जाएगी। ये हमारा सिंगल स्पीड इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसे 3 स्पीड बना रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो हमारी स्पीड वाली तार थी उसमें जो खुले हुए सिरे थे 2, एक में तो हमने 13 राउंड पे एक खाली ऊपर को तार बाहर निकाली थी, उसमें हमने जोड़ नहीं लगाया था, सिर्फ उसे ऊपर को करा था। तो ये हमने उसका सिरा खोल दिया है उन दोनों सिरों को। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड वाली तार है इसके बी सिरे को हमने ऐसे इस तरह से, ये जो हमारी स्पीड की तार है इसके बी सिरे को पकड़ के ए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, और इसके बी सिरे को ऐसे घुमा के, ये लंबी हमने इसीलिए छोड़ी है, ऐसे घुमा के अगली जो स्पीड वाली हमारी 2 तारें हैं ए और बी, उसके बी से इसके बी को उसके बी से हमने जोड़ दिया है। ए हमने छोड़ दिया है, बी को पकड़ा और इस तरह से घुमा के उसके बी से इसे जोड़ दिया है इस तरह से। और यहाँ पर भी अब हमारा ए सिरा बचा है। अब जो ये ए सिरा बचा है इस ए सिरे को हम जहाँ पर हमने 30 नंबर का टुकड़ा एक जोड़ा था वहाँ पर इसे जोड़ देंगे, पहले वाले ए को नहीं, ये दूसरा जो लास्ट में बचा था ए, उसे ए को हमने जो है अपना जो जहाँ पर 30 नंबर का एक टुकड़ा जोड़ के कंडेंसर के लिए तार निकाली थी वहाँ पर इसे जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने इसे, पहले वाले ए को हमने अभी छोड़ दिया है, जो बाद वाली कोयल का ए सिरा है उस ए सिरे को यहाँ पर जोड़ दिया है, ये 30 नंबर का टुकड़ा जहाँ पर जोड़ा था। तो ये हमारा हो गया है। अब ये इसमें अपनी तार लगा देते हैं, 4 तारें हैं ये। तो पहली जो नीली तार है हमारी वो हमने जो कॉमन बनाया था, नीली तार उस कॉमन पे आ जाएगी। एक स्लिप डाल देंगे यहाँ पर और नीली तार को हम जो है इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर जो सफ़ेद वाली तार है हमारी, इसे हम जहाँ पर हमने 30 नंबर का टुकड़ा जोड़ा था वहाँ पर जोड़ देंगे उन सभी के साथ, सभी तार को।
इस तरह से स्लिप डाल के अच्छे से इसे लूज नहीं करना है, या तो फिर आप इसमें सोल्डर कीजिए या फिर इसे बिल्कुल टाइट करके घुमा दीजिए। अब जो हमारा एक तार यहाँ पर जो हमने दो तारें बची हैं हमारे पास, एक तो ये ए सिरा ये बचा है, इस पे हम जो है लाल तार जोड़ देंगे। इस पर हमने ये पहला वाला ए है, इसके बी को हमने स्पीड की अगली कोयल के बी से जोड़ा था, तो ये पहला वाला ए जो है ये हमने लाल तार पे जोड़ दिया है। अब हमारे पास एक तार कौन सी बची है, जो हमने 13 राउंड पे बाहर को निकाली थी, वो उसे हमने तोड़ा नहीं था, सिर्फ बाहर को निकाला था। इस काली तार को इस 13 राउंड का जो पे हमने सीरा निकाला था, वहाँ पर हम इस काली तार को जोड़ देंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब हमें कंडेंसर की तार लगानी है। तो ये दो सिरे हमारे बचे हैं, एक हमारे स्टार्टिंग कोयल का ये सिरा जो लास्ट में बचा था, और एक सिरा हमारा जो 30 नंबर का हमने एक छोटा सा टुकड़ा लगाया था। इन दोनों पे हम अपनी कंडेंसर की तार लगा देंगे। लाल वाली तार आप 30 नंबर के जोड़ पे लगा लीजिए, और काली वाली तार आप स्टार्टिंग के ये सिरे पे लगा दीजिए जो लास्ट में बचा था। इस तरह से अब इन स्लिपों को आप अंदर कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें डबल स्लिप भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें डॉक्टर टैप भी घुमा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एक अगर आपके पास 5 नंबर की स्लिप है तो आप उसे डाल दीजिए इस तरह से सबको एक साथ, या फिर आप यहाँ पर टैप भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो है टेप लगा दीजिए इसमें। जिससे कि हमारी तारें जो है चिपके वगैरह ना। उसके बाद जो है आपने फिर इसमें इन्हें व्यवस्थित करके इसमें जो है सिलाई कर देनी है। एक साइड को आपकी ये कंडेंसर की तार निकल जाएंगी, और दूसरी साइड को आपकी जो कनेक्शन की तारें हैं वो निकल जाएंगी।
4 तारे। फिर आप इसमें सिलाई करके इसे थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। कोयलों को सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा गोलाई देनी पड़ती है उसमें, जिससे कि हमारा रोटर जो है उसमें टकराए ना। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा इन कोयलों को आप सेट कर लीजिए और इन लॉक जो हमने लगा रखे हैं, ये लॉक हमें जो है पेचकस की सहायता से दबा लेने हैं। बाकी फिर आप इसमें वार्निश वगैरह करके एक बार इसे चेक करके, नीली कॉमन हो गई और बाकी हमारी 3 स्पीड ये हो गई है। एक बार वार्निश डालने से पहले चेक कीजिए और फिर इसमें सुखा के इसे आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।